छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हिंदी गद्य का विश्लेषण एवं प्राचीन स्वरूप के बाद अब हमारा अगला टॉपिक है हिंदी गद्य का काल विभाजन। हिंदी गद्य के काल विभाजन को निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग एवं छायावादोत्तर युग। जिनमें पूर्व भारतेंदु युग के लिए जो पूर्व भारतेंदु युग का जो समय था वह 13वीं सदी से 1850 तक माना जाता है और भारतेंदु युग का समय 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद द्विवेदी युग, जिसकी समय सीमा 1900 ईस्वी से 1920 तक मानी जाती है, और छायावादी युग, जिसकी समय सीमा 1920 से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। अंतिम जो छायावादोत्तर युग है वो 1936 ईस्वी से अब तक का जो समय है वह छायावादोत्तर युग के अंतर्गत माना जाता है। ये तो हमारा हिंदी गद्य का काल विभाजन रहा। इसके बाद बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है, अक्सर हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखक कौन थे। जब बात प्रारंभिक लेखकों की आती है उसमें 4 नाम जो हमेशा सबसे पहले लिए जाते हैं, जिन्हें हम खड़ी बोली गद्य के उन नायक के रूप में भी जानते हैं, और वो चारों नाम क्रमशः मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी इंसाअल्लाह खान, सदल मिश्र और पंडित लल्लू लाल जी। इनके नाम के साथ साथ इनकी रचनाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुख सागर, मुंशी इंसाअल्लाह खान रानी केतकी की कहानी, सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान और लल्लू लाल प्रेम सागर। उक्त चारों लेखकों में जो पंडित लल्लू लाल और सदल मिश्र जी हैं, इन दोनों लोगों का संबंध कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा, और ये दोनों लेखक उस कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर आसीन थे। इन चारों लेखकों का रचना काल लगभग 1803 के आसपास माना जाता है, और 1800 ईस्वी में ही कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी हुई थी। इनकी भाषा की अगर चर्चा करें तो मुंशी सदा सुखलाल की भाषा में पंडिताऊपन की झलक दिखाई पड़ती है, और वहीं दूसरी तरफ लल्लू लाल की भाषा में ब्रज भाषा के पुट मिलते हैं, और सदल मिश्र की भाषा में पूर्वी पर। और मुंशी इंसाअल्लाह की भाषा जो इन तीनों लोगों से बिल्कुल अलग, सबसे चटकीली, मुहावरेदार एवं चलती फिरती भाषा, किंतु उसमें भी फारसी ढंग का वाक्य विन्यास कहीं कहीं आ गया। मुंशी सदा सुखलाल जी, जिन्हें नियाज के नाम से भी जाना जाता है,
आप दिल्ली के निवासी थे। इंशाअल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध शायर, जो दिल्ली में शाह आलम द्वितीय के दरबार में रह करके शायरी किया करते थे, किंतु बाद में लखनऊ चले आए। लल्लू लाल जी गुजराती ब्राह्मण, और ये भी कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत थे। सदल मिश्र की चर्चा हमने पहले ही की। ये आप कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे। लल्लू लाल की कुछ प्रमुख रचनाएं और भी दृष्टिगोचर होती हैं, जिनमें सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक और प्रेम सागर की भी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि प्रेम सागर किसकी रचना है। अब इन प्रारंभिक 4 उन्नायकों के पश्चात एक प्रश्न और बनता है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है। आपको बता दें कि 1623 ईस्वी में जटमल के द्वारा लिखी गई गोरा बादल की कथा को ही खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना माना जाता है। खड़ी बोली गद्य के विकास को और आगे बढ़ाएं तो उनमें 2 राजाओं का भी नाम आता है, जिन्हें राजा द्वय के नाम से भी जाना जाता है। और वो राजा द्वय हैं राजा लक्ष्मण सिंह एवं शिव प्रसाद सितारे हिंद। इस संदर्भ में कभी कभी प्रश्न बनता है कि भारतेंदु से पूर्व जिन 2 राजाओं ने भाषा के विकास में, हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया, उनका नाम बताइए। तो भारतेंदु से पूर्व जिन राजाओं की चर्चा की जाती है वे राजा कोई और नहीं बल्कि यही राजा द्वय, राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद जी। शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की भाषा में उर्दू की ओर झुकाव था, जबकि आगरा के राजा लक्ष्मण सिंह का झुकाव संस्कृत शब्दों वाली हिंदी की ओर था। राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की लिखी गई कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें, जिनमें बड़ा ही महत्वपूर्ण राजा भोज का सपना, ये इनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, अक्सर परीक्षा में पूछ देता है। मानव धर्मसार, इतिहास तिमिर नाशक, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक। राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, इसलिए सरकारी स्तर पर बनाई गई भाषा नीति का समर्थन करते थे। दूसरी तरफ राजा लक्ष्मण सिंह की रचना पर अगर दृष्टि डालें, उन्होंने प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला और महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का हिंदी में बड़ा सरस और विशुद्ध अनुवाद भी किया है।